हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिकेट टॉक। मेरा नाम है केशव, हमारे साथ है नीरज और आशुतोष। आज सुपर संडे में जो दो मैच खेले गए, दोनों ही लोइंग स्कोरिंग मैच रहा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा। पहला मैच जो था वो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच रहा, जिसको गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट से जीता। और दूसरा मैच जो था वो कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जॉइंट्स। क्या मुकाबला रहा! लास्ट तक गया, लास्ट ओवर तक गया, उसके बाद सुपर ओवर भी खेला गया। इस आईपीएल सीजन का पहला सुपर ओवर था जिसमें कोलकाता ने जीत हासिल कर ली। बात करते हैं सबसे पहले सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस, जो पहला मैच जो आज खेला गया था, उस बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो सीएस की बैटिंग ऑर्डर संजू सैमसन के ऊपर ही टिका हुआ है। संजू सैमसन के आउट होने के बाद लगातार विकेटें गिरती रही, तो गायकवाड को एक तरफ से पारी संभालना पड़ा और उन्होंने आईपीएल सीजन का सबसे स्लोवेस्ट 50 बनाया। बहुत समय से चर्चा हो रही थी गायकवाड प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे 10 ओवर उन्होंने खेले और मात्र 74 रन बनाए, जो कि स्ट्राइक रेट भी उनका काफी लो था, 123 था। काफी लोग कंपेयर कर रहे थे कि रिंकू सिंह जो खेल रहे हैं वो भी गायकवाड की तरह खेल रहे हैं, लेकिन रिंकू सिंह ने लास्ट ओवर में जो गियर चेंज किया काफी अच्छा था। हालांकि रिंकू सिंह को छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं सीएसके की बल्लेबाजी की। तो शिवम दुबे क्या कर रहे हैं आशुतोष जी? क्या वो पूरे सीजन ऐसे ही परफॉर्म करेंगे? इसी से उनका घर चल जाएगा, केशव सीएसके चल जाएगा? केशव शिवम दुबे क्या कर रहे हैं, मुझे मेरे समझ के भी बाहर है। या तो उनका कॉन्फिडेंस लो हुआ पड़ा है, या उनको कोई बूस्ट बूस्ट नहीं कर रहा टीम में। मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो शिवम दुबे दिख ही नहीं रहा है। वो हम लोग उस शिवम दुबे को जानते हैं जिनको पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं है छक्का मारने के लिए। खड़े खड़े वो छक्का मारते खड़े हैं खड़े वो। अपने कहीं जोर में छक्का मार सकते थे। वो शिवम दुबे है ही नहीं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आज चेन्नई क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेलने लगी। ये केकेआर और एलएसजी खेले तो समझ में आता है। चेन्नई के पास इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। मतलब आज तो टेस्ट ही बना दिया उन लोगों ने। मतलब शुरू के 2 घंटे तो टेस्ट ही हो गया। और किस माधव चोट ने आज चेन्नई सीएसके एलएसजी का एक दिन तो मैच रखा था। मतलब क्या शेड्यूल बना के रखा था। मतलब पूरी संडे चोट दी इन लोगों ने। एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें लोगों की जमाई ना आई हो। मतलब दोनों इतनी लो स्कोरी और इतनी बोरिंग मैच थी कि पूछो मत। आशुतोष जी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि 200 रन इजीली लग जा रहा है, बॉलिंग का कुछ ये नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके की पिच आज मैच में देखा गया, तो बॉलिंग्स के लिए अनुकूल था। वरुण चक्रवर्ती ने दूसरे मैच में हमने उन्हें देखा बॉलिंग करते हुए। उसके पहले हमने रबाडा को बॉलिंग करते हुए देखा पहले मैच में। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी की थी। लेकिन ये गेंदबाजी आशुतोष जी सीएसके की तरफ से क्यों नहीं हो पाई? सीएसके भी तो उसी पिच पे खेली है, उसी पिच पे बैटिंग की है जिस पिच पर गुजरात टाइटंस ने बैटिंग किया। गुजरात आई इजली विन, 2 विकेट खो करके आराम से लक्ष्य को हासिल कर लिया 16 ओवर 4 गेंद में ही। केशव केशव मुझे क्या लगता है ना, गुजरात के पास सबसे पहले तो टारगेट सेट था कि मुझे इतना मारना है। एक बार जब टारगेट सेट हो जाता है और आपको पता है कि मुझे ऐसे ही खेलना है, तो टीमों को थोड़ा आसान हो जाता है रन चेज के लिए। दूसरी बात, आज सीएसके की टीम बहुत जल्दी में थी। मतलब किसी को रुक के खेलना ही नहीं था। अगर ये स्कोर 20-30 रन और होता तो पिच उस हिसाब से थी कि आप उसको डिफेंड कर सकते थे। मतलब आज किसी ने खेला ही नहीं। और गायकवाड मेरे भाई, तुम आज जब खेले हो तो एटलीस्ट स्ट्राइक रेट तो लास्ट में मेंटेन कर लेते। हम लोग नहीं बात कर रहे पिछला मैच का, तुमसे थोड़ा ही स्लो या थोड़ा ही तेज रिंकू खेल रहा था, लेकिन लास्ट ओवर में उसने ये दिखा दिया ना कि जोन चेंज करना है और एक एक ओवर में अपने स्ट्राइक रेट को इतना ऊपर ले जाना है। तो अब करोगे यार, तुमसे तो छक्का देखना। मतलब 12 ओवर में आज चेन्नई ने पहला छक्का मारा है। हद हाल है, हद। मतलब 12 ओवर के बाद चेन्नई का आज पहला छक्का लगा था केवल। 12 ओवर तक कोई छक्का नहीं लगा था चेन्नई के मैच में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीएसके काफी निराश किया इस फैंस को। और सीएसके का एक और भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 साल से कि वो लगातार कोई भी 2 मैच नहीं जीती है। एक मैच जीतती है, 2 मैच हारती है, एक मैच जीतती है, एक मैच हारती है। इस तरह से उनका रिकॉर्ड पिछले साल से ये खैर चीज है जिसको उन्होंने मेंटेन कर रखा है अभी तक। इस सीजन वो 2 जीत गई थी, लेकिन वो वही अब वो नहीं समझ पा रही है कि मैं 2 लगातार कैसे जीत गए थे। तो अब सीएसके हारना शुरू करेगी और 2 लगातार हार के बताएगी, क्योंकि ये टीम तो टॉप 4 में नहीं जा रही है, कहीं से नहीं जा रही है। ये टीम टॉप 4 लायक है भी नहीं। जिस टीम में आप सिर्फ एक प्लेयर पे डिपेंडेंट रहो और बाकी टीम बोले कि खेलना है तो बताओ, वरना डग आउट में ठीक बैठा हूँ, तो ये टीम कभी आगे नहीं बढ़ सकती भाई। तुमको अपना लिए खेलना पड़ेगा, टीम के लिए खेलना पड़ेगा, तभी टीम में योगदान दे पाओगे तुम। आज शिवम दुबे को लो, सरफराज खान को लो, आज उर्वी पटेल को मौका मिला था अपने आप को साबित करने के लिए। आज उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनी थी।
पूर्वी पटेल भी कुछ खास नहीं कर पाए और गुजरात की टीम बहुत ही कंफर्टेबल से इस मैच को चेज किया और 1-2 ओवर पहले ही चेज किया मेरे ख्याल से। साई 2-3 ओवर सुदर्शन याद हो। साई सुदर्शन जिस तरीके से फॉर्म में आ गए हैं वो काफी अच्छी बात है गुजरात टाइटंस के लिए। कोई पिछले मैचों में उन्हें स्टार्ट अच्छा मिल रहा था लेकिन पिछले लास्ट 2 मैचों में उन्होंने सेंचुरी लगाई। आज उन्होंने 87 रन का बहुत ही शानदार इनिंग खेला। उसके अलावा शुभमन गिल और जॉस बटलर ने भी बखूबी साथ दिया। हाँ मतलब केशव और जॉस बटलर भी फॉर्म में आ गया। मतलब सीएसके का ये हो गया कि किसी को फॉर्म में लाना है तो सीएसके को टीम से मैच करा दो। मतलब जो जॉस बटलर इतने दिन से फॉर्म में नहीं आ रहे थे उसको सीएसके टीम ने फॉर्म में ला दिया। जो मतलब पिछले मैच में तो फॉर्म में आ गए थे खैर साई सुदर्शन, बट गिल भी फॉर्म में आ गया। गिल भी आज अच्छा इंटेंट देखा तो सीएसके ने फॉर्म में ला दिया, बहुत कंफर्टेबली जीता। मैं ये कह सकता हूँ कि पहला मैच जो था उसमें सीएसके गेम में नहीं थी। सेकेंड वाला तो जो लो स्कोरिंग मैच था आपको सबको पता है क्या हुआ था, उससे बात करेंगे। लेकिन पहले मैच में सीएसके गेम में ही नहीं थी, वो बहुत ही कंफर्टेबल चेस किया है आज। अब बात करते हैं दूसरे मैच की जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच में खेला गया था। टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। कोलकाता की जिस तरह से स्टार्ट हुआ था आज, मतलब मत पूछो भाई, बहुत खराब स्टार्ट। इतना खराब स्टार्ट किसी भी टीम का नहीं होता है। कैमरन ग्रीन ने थोड़ी अच्छी आगे इनिंग खेली बीच में। उसके अलावा रिंकू सिंह मैन वापस आ गया फॉर्म में। पिछले मैच में भी 150 किया और आज फिर 83 रन का जो इनिंग खेला बहुत ही शानदार इनिंग था। सबसे बड़ा चीज़ ये है अब विकेट गिर रहा है, उस टाइम प्रेशर में आकर के बैटिंग कर रहे हैं, रन अप बॉलिंग के हिसाब से वो खेल रहे थे। धीरे धीरे वो अपना गियर चेंज करते हैं और उसके बाद रिंकू सिंह ने अपना गियर चेंज किया। लास्ट ओवर में आकर के उन्होंने 4 छक्के मारे दिग्विजय राठी को, जो कि बहुत ही सराहनीय है। हम लोग कह रहे थे कि एक इनिंग उनका जो था 4 छक्के मारे थे, उसके अलावा कोई ऐसा दिखा नहीं, तो लो उन्होंने रिपीट कर लिया आज फिर 4 छक्के मारे जिस तरीके से। बहुत ही शानदार रहा उनका इनिंग। उसके अलावा किसी का कोई खास ऐसा प्रदर्शन रहा नहीं। हालांकि मोहसिन खान को 5 विकेट मिला लेकिन वैसा कुछ रहा नहीं। पहले तो मैं रिंकू सिंह से माफी मांगूंगा, मेरी गांड मस्ती थी जो मैंने आपको ट्रोल किया। रिंकू भाई माफ कर दो मुझे। आज तुम जो खेले हो, जितना ट्रोलिंग तुमने सहा है, आई नो ट्रोलिंग होती है, सबकी होती है जब कोई गंदा खेलता है, लेकिन जवाब ऐसा देने को ही हैट्स ऑफ बोलता हूँ। मैंने तुमको ट्रोल किया था, आज तुम्हारे लिए हैट्स ऑफ है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि 75% वाटर कवर्ड बाय वाटर एंड नेक्स्ट कवर्ड बाय रिंकू सिंह। मतलब पूरे पिच पे रिंकू सिंह कवर किए थे आज। कहीं भी कैच जा रहा है रिंकू सिंह पकड़ रहे हैं, कोई भी थ्रो आ रहा है रिंकू सिंह फेंक रहा है, कोई भी कैच कोई किसी को फेंक के अंदर फेंक रहा है तो वहां भी रिंकू सिंह खड़े पड़े हैं। ये तो आशुतोष जी बहुत जो आपने बात बोली है बहुत सही बात बोली है। सुपर ओवर में भी जो कैच था वो कैच थ्रो किया अंदर की तरफ पॉवेल ने, वो भी रिंकू सिंह के ही हाथ में था। लास्ट ओवर में भी कैच रिंकू सिंह ने लास्ट ओवर में भी रिंकू सिंह ने दो कैच पकड़ा था। कैच रिंकू सिंह ने ही लिया लास्ट जो 2 विकेट, जी बिल्कुल सही, लास्ट जो 2 विकेट गिरा था दोनों पे कैच रिंकू सिंह ने ही पकड़ा। तो टुडे वाज द डे ऑफ द रिंकू सिंह। मुझे क्या लगा कि रिंकू सिंह ने कार्बन कॉपी करके 12 लोगों में रिंकू सिंह डाल दिया, बाकी कोई खेल ही नहीं रहा है। और सच में कोई भोसरी वाला और खेल भी नहीं रहा है। मैं पूछता हूँ अजिंक्य रहाणे टीम में क्यों है, रमनदीप टीम में क्यों है, टीम साइफर टीम में क्यों है? फिन एलन को आपने 4 मौका दे के निकाल दिया। नहीं आशुतोष जी, मुझे लगता है कि रहाणे तो कैप्टन इसीलिए टीम में, बाकी का मुझे नहीं पता। नहीं रहाणे कैप्टन है तो नहीं चलेगा ना यार। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कुछ तो योगदान देना पड़ेगा ना भाई। आप 20 मार के जाओ, 25 मार के जाओ, आप 10 में 2 रन मार के खेल रहे हो यार, कैसे टीम जस्टिफाई करेगी आपको यार? और टीम साइफर्ट क्या खेल रहा है? फिन एलन कह रहा होगा कि मुझे निकालने के बाद जो साइफर्ट ने 100 रन मारा उसका वीडियो भेजना। क्या कर रहा है टीम साइफर्ट? पिछला मैच में पहली बॉल पे बोल्ड, यहाँ भी 0 रन पे आउट। क्या कर रहा है टीम साइफर्ट? उससे बेटर तो मुझे लगता है फिन एलन ही थे। फिन एलन भाई इससे बेटर एक और बैट्समैन का नाम बता रहा हूँ जो बैठा है, रचित रविंद्रा। प्लीज उसको मौका दो, बहुत खतरनाक बैट्समैन है। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट भले ही स्लो खेलता है शुरू में, लेकिन बहुत तगड़ा बल्लेबाज है। नहीं ना आशुतोष जी, मुझे जिस लग रहा है कि जिस तरह से कोलकाता का शुरुआत रहा है, रचित रविंद्रा अगर स्लो भी खेलते तो कोई दिक्कत नहीं होगा कोलकाता के लिए, क्योंकि एक तरफ से विकेट बचा के रखेंगे। बिना रचित रविंद्रा का कौन सा 100 रन हो जाता है? पावर प्ले में तो 50 भी रन नहीं हो पाता है। 35, 36 पे 2, 30 पे 2, 25 पे 3, यही स्कोर होता है। ठीक कह रहे हो भाई? तो वही तो कम से कम एक साइड से विकेट तो बचा रहेगा ना भाई। नहीं, हम बोल रहे हैं रचिंद्र रविंद्र अगर आते हैं तो केकेआर के लिए ये प्लस पॉइंट होगा कि विकेट नहीं गिरेगा, प्लस रन भी बनते रहेगा।
एटलीस्ट कम से कम तो 7 के रिक्वायर्ड रन रेट से तो रन बनाए ही लेंगे। सच में ये सोच रहा था कितना मजबूत होगा इंसान जो आज केटीआर को सपोर्ट कर रहा होगा। फिर मैंने जब सुपर ओवर हुआ तो मैं ये सोचा कितना मजबूत होगा इंसान जो एलएसजी को सपोर्ट करता होगा। भाई साहब मतलब तुम पूरन को भेज रहे हो, इतना फ्रॉड आदमी जो समर वेकेशन पे आया हुआ है, जिसने नारायण के सामने आज तक सुपर ओवर में एक रन नहीं मारा है। और पता है क्या, जैसे ही पूरन आया अजिंक्य रहाणे ने तुरंत नारायण को बॉल दे दी कि लो खत्म है, यहाँ से सब कुछ बचा ही नहीं। मतलब भाई तुम्हारे पास हिम्मत सिंह बैठा था, फॉर्म में आया था, मुकुल मुकुल चौधरी था। बुरा तो मुझे पंत के लिए लग रहा था, बेचारा नॉन स्ट्राइक पे ही खड़ा रह गया। नहीं वो उस लायक है ना, ऐसी कैप्टेंसी वो तो इस उम्र में वो तो यहाँ तक मैच पहुंच गया कि 38-40 ओवर को मोहम्मद शमी ने छक्का मार दिया, वरना ये मैच तो आता ही नहीं। लास्ट ओवर में जो 2 नोबल आया था वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, वहां पे भी कोलकाता जीत जाती अगर वो नोबल नहीं दिखता तो। ये सब मैं मानता हूँ बहुत गंदी बॉलिंग थी, बट मैं कह रहा हूँ बंदा भी नया है, अच्छा कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, और प्रेशर था यार लास्ट ओवर में एक ऐसे बंदे को देना, बहुत नया था उसका और वो यॉर्कर मारने के लिए जा रहा था, इसीलिए उसको अलाउ भी किया गया केशव। अगर वो बीमर, आप लोग को रूल के हिसाब से सबको पता हो कि अगर बीमर लगता है कि वो हेड के ऊपर है या चेस्ट पे है तो उसको नहीं अलाउ किया जाता, बट वो बेचारा उसको पता था कि थोड़ा सा ही वेस्ट ऊपर जा रहा है नो बॉल, क्योंकि वो यॉर्कर डालने जा रहा है जो गिर नहीं रही है, तो उसको अलाउ किया गया। और मोहम्मद शमी की तारीफ है भाई, वो बंदे की तारीफ है जो उसने लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया। लेकिन ऋषभ पंत की गांड मस्ती तो देखो, उसको तो जीतना ही नहीं है। और ऋषभ पंत की गांड मस्ती तो देखो, उसने वैभव सूर्यवंशी को अपील कैसे कर दी यार। मैं उस ऋषभ पंत को जानता हूँ जो ऋषभ पंत मौत के मुंह से निकल के आया था, मैं उस ऋषभ पंत को जानता हूँ जिसके पैर में चोट लगी हो तो भी वो पिच पे खेलना चाहता है। ये तो नॉर्मल टेक्निक है, कोई भी अगर बंदा घूमेगा पीछे दौड़ने के लिए तो मुड़ेगा तो एक बार के लिए बॉल देखेगा। इतना गंदा, मतलब सेम फील करा दिया सब टीम को ऋषभ पंत ने जो उनके फैन है। और एम्पायर ने भी इस पे अपील नहीं की, उन्होंने आके एम्पायर से लड़ा कि आप ऑस्ट्रेलियन फील्ड चेक करो। एम्पायर कह रहा है कि नहीं ठीक था, नहीं आप चेक करो, और चेक करके थर्ड एम्पायर ने भी गांजा फूक के बैठा हुआ था, वो कह रहा है नहीं ये तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड है, क्योंकि वो घूम के देख लिया है। भाई तुम ऐसे ही दौड़ जाओ बिना घूमे, तुम डायरेक्शन चेंज कर देना। मतलब और इतना गुस्से में रघुवंशी गया ना आज हेलमेट पटक के बैट मार के, कि बहुत गुस्से में था और बहुत ही अनएथिकल डिसीजन था थर्ड एम्पायर की तरफ से रघुवंशी के लिए। बताओ कैसा। लेकिन एलएसजी सीएसके और चेन्नई का मैच, जो भी फैन होगा मैं बोलूंगा तुम बैठ के मच्छर मार लो लेकिन इनका मैच मत देखो। मेरी गांड मस्ती थी जो मैंने आज दोनों मैच देख लिया है। मतलब क्या बताऊं, मतलब नींद नहीं आएगी मुझे रात में यार, क्या मैच देखा मैंने। किसी को जीतना ही नहीं था, मतलब केकेआर और एलएसजी में तो किसी को जीतना ही नहीं था यार। मतलब मैच इंटरेस्टिंग बनाना था, इन्होंने बनाया, सुपर ओवर दिखाया। मुझे लग रहा है जैसा ने स्क्रिप्ट दी थी कि गांठ तोड़ दी जाएगी अगर आज सुपर ओवर नहीं हुआ तो इस तरह का स्क्रिप्ट में था तो ये मैच कराया गया, अदरवाइज तो ये मैच यहाँ तक नहीं आता। और सबसे पहले तो पंत, तुम कैप्टेंसी डिजर्व नहीं करते हो। आज मैं अच्छा फैन हूँ तुम्हारा, बस कैप्टेंसी डिजर्व नहीं करते हो। या तो तुम्हारा सिविक सेंस और मैच का सेंस हम लोग से ज्यादा है, या हम लोग चूतियां जो इतने सालों से मैच देख रहे हैं। पूरन का जब फॉर्म, मतलब जिस बंदे का फॉर्म नहीं लगा हुआ है आप तुम उसको सुपर ओवर में कैसे भेज सकते हो। और सुपर ओवर भेजने के बाद खासकर जब नारायण के सामने उसका इतना गंदा स्टेट है। आशुतोष जी, मिचेल मार्श अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, आपको क्या लगता है सुपर ओवर में? कोई भी अच्छा ऑप्शन हो सकता था केशव, मैं तो कह रहा हूँ इंडियन किसी प्लेयर को भेज देते, शमी को भेज देता भाई, शमी अच्छा ऑप्शन हो जाता। कोई अच्छा ऑप्शन हो सकता था यार। पहली बॉल में पहले गेट पे बोल्ड होके जा रहा है और पंत ने क्या उखाड़ लिया। भाई मैं तो कह रहा हूँ गोनिका साहब आज गरम तेल करके डाल दो। हम मैं पागल था जो बोलता था कि आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आप जिस तरह के देखो देखिए आशुतोष जी, अब पंत का क्या सीन था कि भाई सिंपैथी जो थी आपसे वो खत्म हो गई। एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन, पंत से जितनी सिंपैथी थी सब खत्म हो चुका, सब। भाई वो बंदा कैप्टेंसी नहीं डिजर्व करता। मैं कहता हूँ हारने से पहले उसको निकाल दो यार। मैं तो कहता हूँ वो कैप्टेंसी क्या वो टीम में भी डिजर्व नहीं करता है। उसको 2-3 मैच बाहर बिठाओ तब समझ में आएगा। नहीं तो पूरा आज उसको बस खड़ा होकर मैच जिताना था यार। इतना देर अगर तुम मैच पे टीम पे खड़े रह गए थे, बस तुमको मैच फिनिश करना था यार, तुमसे वो भी नहीं हो पाया मैच फिनिश। आशुतोष जी, आपको याद होगा मैं पहले कहा करता था कि पंत अगर हेड क्रीज पे खड़ा है तो मुझे भरोसा कभी नहीं होता था कि वो बंदा मैच जिता के जाएगा। और इस चीज का मैं तुमसे लड़ता था केशव, और आप हमेशा मुझसे लड़े हैं।
मैं अगेन एंड अगेन ही इज प्रूविंग आई वाज राइट अगेन एंड अगेन। हाँ बिल्कुल, पंत सिर्फ टेस्ट प्लेयर है, मैं मान गया हूँ। पंत को T20 और वनडे में कभी जगह नहीं मिलना चाहिए। वो उस लायक डिजर्व नहीं करता है कि उसको वो उस चीज को खेले। हाँ, टेस्ट का बहुत बड़ा प्लेयर है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो टेस्ट के लिए बेस्ट है। अब हम लोग बात करेंगे कल की मैच की, जो दिल्ली और आरसीबी के बीच में होने वाली है, दिल्ली में ही। कल का सबसे बड़ा बात ये रहेगा कि पिछला मैच जो दिल्ली हारी है जिस तरीके से 264 रन चेज कर जाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो किसी भी टीम के खिलाफ चेज करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ कि केएल राहुल और नीतीश राणा बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। कल के मैच में भी हमें उन्हें देखने को मिल सकता है जिस तरीके से उन्होंने वो लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा आरसीबी भी स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है। तो आशुतोष जी, क्या लगता है कल का मैच किसके पक्ष में जाएगा? कल का मैच दिल्ली जीतेगी, 110% जीतेगी। पिछली बार मैंने आरसीबी को नहीं बोला था, लेकिन आरसीबी जीत गई थी। बट इस बार मुझे लग रहा है दिल्ली 265, या तो देखो, या तो दिल्ली 265 रन का जो चेज हुआ है सबसे निकल नहीं पाएगी। क्योंकि ये भी होता है कि आपका अगर टीम बहुत बड़ा चेज कर लिया होता है तो आपका माइंडसेट बन गया रहता है, आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाते हो। वो हो सकता है। अदरवाइज अगर दिल्ली उस चीज से बाहर आई होगी तो कल बहुत तगड़ा मैच खेलेगी। नहीं तो मेरे हिसाब आशुतोष, से दिल्ली है, आशुतोष जी, 50-50 का मैच होगा। दिल्ली अच्छी टीम है। केएल राहुल बहुत बड़े प्लेयर हैं और हालांकि उनके कप्तान जो है बापू, वो भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो मुझे नहीं लगता इन सब मैच से कुछ फर्क पड़ने वाला है उनको। नया मैच नया स्टार्ट करेंगे वो, और मुझे भी लगता है कल का मैच जो रहेगा वो दिल्ली के पक्ष में ही रहेगा। और नीरज जी, आपको क्या लगता है? कल का मैच हमको भी लगता है कि दिल्ली ही जीतेगी। रीजन ये है कि केएल राहुल से जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने क्लियरली अपना माइंडसेट बोला था कि अब उनको कॉम्पिटिट करना है नए यंग लड़कों के साथ में। तो वो जो पहले सोचते थे कि स्टार्टिंग में डिफेंस कर लेते हैं फिर लास्ट में हिटिंग करेंगे, तो वो माइंडसेट बिल्कुल ही केएल राहुल बोल दिए हैं कि अब बदल चुके हैं वो। तो कल हम तीनों का जो है वो दिल्ली की तरफ हमारा झुकाव है। मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ उन्हें क्या लगता है कल का मैच कौन जीत रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।